कई लोगों का जिसने वीडियो देखा भी है उनका भी ये सवाल भी था कि अगर आपको थोड़ा सा भी भनक रहा था तो आप अकेली वहां क्यों गई थी। तो इस सवाल का क्या जवाब देना चाहिए? आपके वार्ड का समस्या था, हम टीआई साहब के सामने बैठ के उनको फोन लगाए थे। कोई मैं वसूली करने के लिए है या उनको मारने के लिए या और भी अच्छा हो सकता है अगर बीच में जो लोग जिनको लग रहा है कि वो लोग दोषी हैं, चोर को ही चोर बोलने पर लगता है कि वो चोरी किया है। कि किस तरीके से आपको बजरंग दल की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इनके लिए? आप न्यूज ही देख ले तो आपको पता चल जाता। ज्योति सिंह नहीं, ज्योति शर्मा, मातृशक्ति प्रांत, फिर से सुन रहा हूँ, हल्के में मत लेना बाबू। अब अकेले गए हो, बुलाई से टोचर करी से एकदम तो बहुत दिन से फोन करती से तो दिमाग खराब हुई से तो फिर मैं गए हाँ अकेला। हाँ कि वो बोली से कि तोर बच्चा ला मैं छोड़ा दूँ, एक बार मोर संग सो जा। कि आप डट कर अब सामना करने के लिए तैयार? नहीं, मैं आज भी सामना करूँ, कल भी सामना करूँ, क्योंकि ये मोर ऊपर बीते हैं तो मैं करूँ। जो आरोपी है, आरोपी बोलना पड़ेगा क्योंकि वर्दी उतर चुकी है उनके भाई साहब की, वो आरोपी हैं, वो इन पर दबाव ना बनाए, इनको डराए नहीं, इनको धमकाए नहीं, इनको आश्वासन देने आए हैं कि पूरा संगठन इनके साथ है। बिल्कुल आज की खबर में हमने आपको दिखाया ही था कि आरक्षक मामले में कैसे सब कुछ भड़काया हुआ है। उस तरफ भिलाई 3 थाना क्षेत्र में यहाँ के जो पार्षद है वो धरने पर बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि जबरदस्ती उन्हें इन सारे मामलों में घसीटा जा रहा है। लेकिन अब बात ये है कि बजरंग दल जो कि पीड़िता के सपोर्ट में उतर चुकी है, अब उनका क्या कहना है वो भी सुनते हैं, क्योंकि हम आपको दोनों पक्ष से रूबरू कराना चाहते हैं। तो जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पे? और आप पर भी कुछ विवादित चीजें उन्होंने कही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या विवादित बोले हैं? कि थाने में बुलाओ, इस तरीके से आप पर कहा गया है ना। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पुष्पराज सिंह जबरदस्ती उनका नाम घसीट रहे हैं, इस पूरे मुद्दे पे ला रहे हैं। देखिए, किसी का नाम कोई जबरदस्ती नहीं घसीटा, पीड़िता ने जो बताया हमें, इसलिए उनका नाम पुष्पराज भाई जो है मेरे, उन्होंने उनका नाम लिया है और कहीं ना कहीं सच्चाई होगा। और रही बात बुलाने की, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं किसी के बुलाने से क्यों आऊं, तो आप जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड के हैं, आपके वार्ड का समस्या था, हम टीआई साहब के सामने बैठ के उनको फोन लगाए थे। कोई मैं वसूली करने के लिए है या उनको मारने के लिए या उनको बंधक बनाने के लिए वहां नहीं बुलाई थी। जिस प्रकार से वो मुझे बोल रहे हैं ना, हम लोगों को बजरंग दल के लिए जो बोल रहे हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि वो गलत फहमी में है। और जो थाने में आज गए थे, आप स्वतंत्र हैं, अपना पक्ष रखिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको जो लगा, हमको जो पीड़िता दीदी है ना जो चीज बताया था वो हमने थाने में बता दिया है, हमने लिखित में दे दिया है, हमने अपना कार्य कर दिया है। जी, इस वक्त हम पीड़िता के घर में मौजूद है और उनसे भी कुछ सवाल रहेंगे कि किस तरीके से आपको बजरंग दल की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इनके लिए? अब मैं क्या कुछ कहूँ, अब मेरे को तो अच्छा लग रहा है, सब दीदी बनाए तो सहयोग देवर, और मैं कुछ नहीं कहे जाते। और आपको किसी प्रकार की धमकी या कुछ आ रही है या जिसके कारण आपको घबराहट होगा मन में? नहीं, धमकी वमकी तो कोई नहीं देते, कहीं से फोन उन भी नहीं आया। हाँ। जो कुछ भी है आप खुलकर एकदम बात कर सकती हैं। बाकी कई लोगों का जिसने वीडियो देखा भी है उनका भी ये सवाल भी था कि अगर आपको थोड़ा सा भी भनक रहा था तो आप अकेली वहां क्यों गई थी। तो इस सवाल का क्या जवाब देना चाहिए? ऐसे तो डर वर तो लग रहा है कि कुछ ना कर दे ऐसे करके, फिर थोड़ा से डर लग रहा है। नहीं, मतलब जो आपके साथ घटनाक्रम हुआ उसको अगर आपको थोड़ी सी भी भनक थी तो आप अकेले क्यों गई, ये जनता का सवाल है जो इस वीडियो को देख रही है। इससे पहले भी कल ये मामले पे पूरा चर्चा हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कहना चाहेगी इस पर? अब अकेले गए हो, बुलाई से टोचर करी से एकदम तो बहुत दिन से फोन करती से तो दिमाग खराब हुई से तो फिर मैं गए हाँ अकेला। हाँ कि वो बोली से कि तोर बच्चा ला मैं छोड़ा दूँ, एक बार मोर संग सो जा, ऐसे करके बोली से तो मैं गे रही हूँ। फिर अब का मांग चाहत हो कि अपन सुरक्षा बर का चाहत हो तुम्हें? अब मैं का चाहत हो, सब उसको सजा होना चाहिए जो मोर साथ ऐसे करे है कि और ककरो साथ ना करे।
हाँ, सबके इज्जत तो एक ही है ना दीदी के। अभी फिलहाल कार्रवाई चल रहा है उन पर, तो आगे क्या कुछ होगा? घबराहट है मन में कि आप डट कर अब सामना करने के लिए तैयार? नहीं, मैं आज भी सामना करूँ, कल भी सामना करूँ, क्योंकि ये मोर पर बीते हैं, तो मैं करूँ। यहाँ बजरंग दल के और भी कार्यकर्ता मौजूद है जी। आज हम लोग कल की घटनाक्रम के बाद में पीड़िता को सहयोग करने, सपोर्ट करने, मदद हम क्या करेंगे, मदद प्रशासन अच्छी कर रही है, पुलिस प्रशासन का अच्छा सहयोग रहा, और भी अच्छा हो सकता है अगर बीच में जो लोग जिनको लग रहा है कि वो लोग दोषी हैं, चोर को ही चोर बोलने पर लगता है कि वो चोरी किया है, तो जिन लोगों को लग रहा है, जो विपक्ष में इसके विरोध में थाने पहुंच रहे हैं, जरूर लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना उनको जाने की जरूरत क्या पड़ती। व्यक्तिगत मामला होगा किसी का, कि कोई किसी का नाम ले रहा है, तो व्यक्तिगत यहाँ पर छत्तीसगढ़ बजरंग दल पीड़िता के घर आया है। इस मामले को पीड़िता के आवेदन पर छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने थाने पर ले गया था, क्योंकि उनकी न्याय की लड़ाई है, और इस न्याय की लड़ाई में हम पूरी संगठन के साथ में पीड़िता के घर में भी इसीलिए आए हैं। यहाँ हमारा कोई उनसे कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लोभ नहीं। हम सेवा, सुरक्षा, संस्कार, माँ बहनों की रक्षा सुरक्षा के लिए यहाँ पर फिर इसलिए आए हैं कि आपको प्रशासनिक जब आपने आरोप लगा दिया, आपने कार्रवाई करवा दी, तो जो आरोपी है, आरोपी बोलना पड़ेगा क्योंकि वर्दी उतर चुकी है उनके भाई साहब की, वो आरोपी हैं, वो इन पर दबाव ना बनाए, इनको डराए नहीं, इनको धमकाए नहीं, इनको आश्वासन देने आए हैं कि पूरा संगठन इनके साथ है, बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हम पर एक भी आरोप लगाएगा तो हम उनका जवाब कोर्ट में भी देंगे, थाने में भी देंगे, सड़क में भी देंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ बजरंग दल पूरे भारत में अपनी शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोई भी आरोप लगाने से 10 बार सोचे कि अगर उसके पास हमारे खिलाफ सबूत है तो ही आरोप लगाए, नहीं तो ऐसे जो सुन रहा हूं मैं, पार्षद सुन रहा हूं मैं, न्यूज में मैंने भी देखा, मैं कोई गुप्ता नहीं, आप न्यूज ही देख ले तो आपको पता चल जाता। ज्योति सिंह नहीं, ज्योति शर्मा, मातृशक्ति प्रांत, फिर से सुन रहा हूं, हल्के में मत लेना बाबू, ठीक है। ईश्वर गुप्ता बोलते हैं, प्रांत संगठन मंत्री हूं मैं, संगठन प्रभारी, तो हल्के में मत लेना। जो लोग अच्छे से जानते हो जानते हैं, ठीक से नाम तो पता कर लेते भैया। पार्षद जी आपको बोल रहा हूं मैं, अगर ये न्यूज देख रहे हैं तो अच्छे से समझिए, ईश्वर गुप्ता संगठन प्रभारी, संगठन का तो मतलब समझते हैं ना, संगठन विभाग, क्योंकि आप गए नहीं है क्या संगठन कभी? अगर संगठन में नहीं गए हैं इसलिए प्रभारी का मतलब नहीं पता है, ठीक है। संगठन के बाद ही सब कुछ शुरू होता है, तो आप सोच समझ के बयान दीजिए, क्योंकि आप अनभिज्ञ हैं। आप क्या बोलूं मैं आपको, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। आपकी बेवकूफी पर हंसी आ रही है हमको, क्या ऐसे आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर? सार्वजनिक संगठन पर, हिंदू संगठन पर, सामाजिक संगठन पर, जो सहयोग करने आया है पीड़िता को, जो न्याय दिलाने आया है, उस पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो बिल्कुल भूल जाइए, कुछ नहीं होगा। संगठन हमारे साथ है, संगठन में पीड़िता को सहयोग करने आया है, पुलिस प्रशासन का सहयोग, हम अभी एक बार फिर से, जो प्रशासन ने सहयोग किया पीड़िता का संगठन की मांग पर, उसका हम दिल से धन्यवाद देते हैं। एसपी साहब को, थाना प्रभारी, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। अब जो भी आरोप लगेगा कोर्ट में तैयारी करेंगे हम जवाब देने की, और सड़क में भी। तो आज हम यहाँ पर आए हैं कि दीदी को सपोर्ट करने, मदद करने, सहयोग करने। तो जैसा कि आपने सुना, ये अगर मामला आपको पूरी तरीके से नहीं पता होगा तो मैं बताना चाहूंगी कि कल एक मामला सामने आया था जिसमें जो महिला है, उनका जो बेटा है, उसको पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसको छुड़वाने के लिए वो मदद मांग रही थी, और आरक्षक ने, जो अरविंद मेड़े उनका नाम है, उन्होंने उनको वो दिलासा दिया कि हाँ मैं आपके बेटे को छुड़वा दूंगा, और ये कहकर उनके साथ गलत किया। उन्हें बुलाया एक जगह पर और उनके साथ गलत किया। उसके बाद से ही ये पूरा मामला गरमाया हुआ है, और उन पर कार्रवाई अभी फिलहाल चल रही है। सुबह की एक पक्ष हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से पार्षद को इस सब में घसीटा गया था, इस वार्ड के, और उन्होंने वहां धरना प्रदर्शन किया था। अभी फिलहाल हम मौजूद है पीड़िता के घर पे, जहां बजरंग दल के सारे लोग उनकी सपोर्ट में उतरे हैं और उनके लिए खड़े हुए हैं। ये पूरा मामला आप समझ चुके हैं। अब आपकी जो राय है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही खबरों के लिए सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहे। मैं आस्था तिवारी।